हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का ही जो आपका इसमें हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना, हाइड्रोडायनेमिक्स ये डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब ए स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, राइट, ए स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, ओके। और इसमें अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीस इक्वेशन ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और उसके पहले मैं एक वो जो हमने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लिप में, आपका tan थीटा इज इक्वल टू a/g, ये उस फ्रेम से हम लोग ये खास करके एंगल निकालते हैं फ्री सरफेस का, लिक्विड का रेस्ट के फ्रेम से, ठीक है। फ्री थीटा क्या है, वो कोई लिक्विड का फ्रेम का वो एंगल है। तो ऐसा मान लो ना, एक अपना ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि ये ना एक सिलेंडर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये ना घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो देखना ये जो फ्री सरफेस है ना कुछ इस तरह का शेप पकड़ेगा। और मान लो रेफरेंस के लिए मैं इसको 0,0 बोलता हूँ, इसको x बोलता हूँ, इसको y बोलता हूँ। तो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट का जो हाइट है y, इसका हम फार्मूला चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो y 0 है, धीरे धीरे y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब देखो इस पॉइंट पर आप देखोगे ना, तो ये तुम्हारा अगर इस फ्रेम से देखो तो ये मान लो पार्टिकल m है, तो ये ऑलरेडी ओमेगा से घूम रहा है और ये तुम्हारा कितना x हुआ। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो तो तुम्हारा x, y है, तो ये होगा m ओमेगा स्क्वायर x और ये हो गया mg, और ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट हुआ ये f नेट हुआ, राइट। तो ये ध्यान देना बेटा कि ये जो एंगल है ना, ये tan थीटा, ये देख लो tan थीटा इज इक्वल टू, देखोगे तो ये वाला तुम्हारा कितना हुआ, m ओमेगा स्क्वायर x हुआ और ये वाला mg हुआ, राइट। तो mm कटा। और एक और बात गौर करके देखो कि अगर तुम इस पर स्लोप डालते हो तो ये वाला एंगल जो नेट फोर्स और वर्टिकल के बीच का एंगल, और ये एंगल ज्योमेट्री से चेक कर लेना तुम, ये थीटा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, 90 होगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये ध्यान देना ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ से देखे तो y/x, या बहुत अच्छा से बोले तो ये तो डिफरेंशियल लेवल पर तो dy/dx, राइट। तो dy/dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x/g, ओके। तो अपन इसमें dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x/g dx, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर g x²/2, राइट। तो ये एक अपना रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पर भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर अपना ये अभी कोर टॉपिक जो हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट है ना, उसको मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, ओके। तो इसमें आप ध्यान देना, हम लोग जो फ्लूइड ये लेते हैं ना, स्टडी करते हैं फ्लूइड का, तो इसमें आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड का क्या कॉन्सेप्ट है, आइडियल फ्लूइड में आपका जो होता है डेंसिटी हर जगह सेम लेते हैं, है ना। जैसे ये आपका डेंसिटी हर जगह सेम लेते हैं, ये प्रेशर इंडिपेंडेंट मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये आपका एसटीडी फ्लो होता है। एसटीडी फ्लो का मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर हर पार्टिकल आपका सेम वेलोसिटी से पास करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह सेम होगा, लेकिन हाँ, यहाँ से अगर जितने पार्टिकल पास करेंगे ना उसकी वेलोसिटी सेम होगा। मतलब आपको फ्लूइड पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के कोई पर्टिकुलर पोजीशन पर टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, कुछ भी टाइम हो वो आपका सेम होगा। हाँ, यहाँ पर डिफर कर सकता है आपका, अगर ऐसा मान लो कि ये इस तरह का है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि वी डैश लेते हैं तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी वी डैश ही होने वाला है। तो ये देखना, प्रेशर इंडिपेंडेंट डेंसिटी जो होता है मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। और हम लोग इसमें सब जितना फ्लूइड डिस्कस करने वाला है, एसटीडी फ्लो, इससे कनेक्टेड एक रेनॉल्ड्स नंबर भी होता है, आप लोग देखना उसमें आता है टर्बुलेंट फ्लो, स्टेबल फ्लो, ये ρ/v/d कुछ ईटा होता है। और अगर r का वैल्यू कुछ इसका नंबर होता है, अगर 1000 से लेस होता है तो इसको स्टेबल मानते हैं, और ग्रेटर देन अगर 2000 होता है तो टर्बुलेंट मानते हैं, और बीच में अगर रहेगा इसका तो इसको अनस्टेबल मानते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इस पर कभी कभी मतलब कोई डेंसिटी रो है, स्पीड v है, और ये पाइप का जो डायमीटर है d है, और इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, राइट। तो ये विस्कोसिटी में भी ये टॉपिक्स आता है,
तो छोटे छोटे टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। और ये इरोटेशनल मतलब आपका जो भी फ्लो हो उसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लोग उसको आइडियल फ्लूइड मानते हैं। और जब मैं अगर फ्लूइड की बात कर रहा हूँ तो यू मीन कि आपको आइडियल फ्लूइड ही लेना है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका स्ट्रीम लाइन। फ्लूइड के अंदर में हम लोग स्टडी करने के लिए स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करते हैं। मतलब एक्चुअली ये कुछ होता नहीं है, ये फ्लूइड में क्या होगा, ये इमेजिनरी लाइंस है ऐसा, ठीक है ना। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जिस पर कोई टैंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक किया जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर उस पर कोई टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो वो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। और नंबर ऑफ द स्ट्रीम लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस पर यूनिट एरिया जो होगा वो मोड ऑफ वेलोसिटी बताएगा, ठीक है ना। तो आपको अब ये इस तरीके से, अब ये देखिए इसमें जो, अब ये देखना यहाँ पर डेंस हो रहा है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये वाला देखा आज एक्स्ट्रा चला गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, डेंस होगा। ये देखना आप जैसे आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ते हो ना, वही तो चीज़ है। जैसे प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपेयर करते हो, आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ये काफ़ी एकदम बिल्कुल पिकुलियर चीज़ है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पोटेंशियल इस तरीके से, तो यहाँ वही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो मेजर इक्वेशंस आने वाले हैं आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपका जैसे कि कोई इस तरह से हम देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कोई भी अगर आइडियल फ्लूइड अगर स्टेडी फ्लो में है, इफ आइडियल फ्लूइड इज इन स्टेडी फ्लो, अगर स्टेडी फ्लो में है तो इनकमिंग फ्लूइड मतलब इनकमिंग मास फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग मास फ्लक्स, राइट। मास फ्लक्स का मतलब dm/dt, ठीक है। मास फ्लक्स का मतलब हुआ कि आपका dm/dt, ठीक है, मतलब रेट ऑफ द चेंज इन द मास। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रो a dx/dt, ठीक है। तो ये रो a v, तो अगर मान लो यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ V1 है, ये A2 है, V2 है, तो आप देखो यहाँ वो क्या बोलता है कि इफ़ आइडियल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो देन इनकमिंग मास फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग मास फ्लक्स। तो यहाँ पर आपका मान लो A1 है, तो रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2, तो ये कट जाएगा, तो A1 V1 A2 V2। और टेक्निकली देखा जाए तो ये भी क्या है आपका, ये आपका dV/dt मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये आपका चेंज इन वॉल्यूम। देख लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी को तुम क्या लिख सकता, AdX/dt लिख सकते हो, राइट। तो ये dV/dt ये क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हुआ। तो इसमें आप जैसे मान लो कि कुछ पाइप है इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा कनेक्शंस दिया है, ये A1 है, ये तुम्हारा A2 है, यहाँ पर A3 है, ये तेरा V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो ये टोटल इनकमिंग इधर से और ये बराबर होना चाहिए, तो A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। हाँ, ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं तो बिल्कुल आइडियल फ्लो होना चाहिए, कहीं पर लीकेज नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के इक्वेशन लगेगा। और ध्यान देना है कि जो भी आप थियोरी पढ़ रहे हो ना उसको प्रैक्टिकल अप्रोच विजुलाइज करने का कोशिश करना है। नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स लिमिटेड हैं, लेकिन जब हम लोग ये चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको विजुलाइज करने की कोशिश करना है कि पानी का बहुत सारा फ्लो बन सकता है, कुछ ऐसा डिफरेंट शेप में बन सकता है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत वेरियस टाइप्स का है ना। और इसका एक मेजर जो है आपका बर्नौलीज इक्वेशन है। तो उसमें बर्नौलीज इक्वेशन में अभी हम लोग मतलब वो क्या है, एक तरह का फ्लूइड में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप जैसे कि कोई बॉल को फेंकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा फ्लूइड है, ऐसा ये इसमें फ़्लो कर रहा है, तो आप इस तरह से आप सोचो कि यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है, यहाँ का स्पीड V1 है, यहाँ का एरिया A2 है, A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का स्पीड V2 है, और अगर ये ग्राउंड फ्रेम से तो ये हाइट H1 है और ये H2 है। तो एक्चुअली
देखा जाए तो फ्लूइड में, तो बर्नौलीज इक्वेशन ऐसा बोले तो ये क्या है, एक तरह का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड, कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, राइट, फ्लोइंग फ्लूइड। और सारा जो मैं केस ले रहा हूँ आइडियल केस ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली ऐसे तो कोई सॉलिड बॉडी का हम जब एनर्जी करते हैं तो एनर्जी बोलते हैं, लेकिन लिक्विड में एनर्जी डेंसिटी लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें देखना, इसमें 3 तरह का होगा, जैसे प्रेशर पी ए फोर्स हो गया, डी एक्स प्रेशर एनर्जी हो गया, ये प्रेशर एनर्जी हो गया, और ए डी एक्स मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करें तो एक्चुअली ये पी बन गया, तो ये मतलब हो गया आपका प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी एक तरह का हो गया। एम जी एच बाई वॉल्यूम करोगे तो ये एम बाई वी रो जी एच होगा, तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गया। 1/2 एम वी ए स्क्वायर बाई वी करोगे तो ये रो हो गया, तो 1/2 रो वी ए स्क्वायर। तो रूल क्या बोलता है कि कोई भी आइडियल फ्लूइड हो तो उसमें आपका जो टोटल एनर्जी डेंसिटी मतलब P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो आप P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस 1/2 रो 1 V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो जी एच 2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये 2 इक्वेशन है, इससे पूरा फ्लूइड सिस्टम को तुम एनालाइज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ ऐसा हो, मान लो H सेम है तो आपका H सेम है तो ये H वाला कैंसिल होगा, तो P1 और स्पीड को रिलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। अगर H मान लो कि बराबर है तो जहाँ पर जैसे यहाँ पर स्पीड कम होगा तो यहाँ प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा होगा, और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है। जैसे अभी देखो, आप मान लो कि ये एयर पार्टिकल्स हैं तो उसको भी फ्लूइड मान सकते हो। तो अभी देखो ये रुका हुआ है, अगर आप जैसे कोई पेज है, पेज के ऊपर इसे फ्लो करो तो ये पेज जो है पेपर लिफ्ट अप कर जाए, क्योंकि वहाँ का तुमने फ्लो किया तो यहाँ का स्पीड ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, और नीचे का प्रेशर ज़्यादा है तो वो लिफ्ट अप कर जाएगा। जैसे कि कभी कभी तूफान वगैरह आता है तो जैसे ये इस तरह के रूफ होते हैं, तो यहाँ देखो स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पर अंदर में स्पीड कम है, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये लिफ्ट अप कर जाएगा। तो इसी के चलते जो रूफ होता है ना उड़ जाता है। तो ये सब बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस हैं, और भी हैं कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस भी हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लिप में करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।